प्रिय विद्यार्थियों, प्लांट हार्मोन के अंदर ऑक्सीजन के बारे में अपने पूर्व के व्याख्यान में अध्ययन किया था। ऑक्सीजन की जो खोज है वो किस प्रकार से हुई थी और ऑक्सीजन का जो रासायनिक संरचना है वो किस प्रकार की होती है। अब आगे जो ऑक्सीजन के बारे में जो उसके प्रभाव है पादपों के ऊपर, ये जो वृद्धि हार्मोन है वो किस प्रकार से पादप ग्रोथ को प्रभावित करता है, उसके बारे में आज के व्याख्यान में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑक्सीजन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ऑक्सीजन पार्ट 2 फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। पहला जो इसका प्रभाव है वो है स्टेम इलोंगेशन। जो तने को जो ये लंबाई प्रदान करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। एप्लीकेशन ऑफ एंडोजीनस ऑक्सीन्स कॉज स्टिमुलेशन ऑफ कोलेप्टाइल एंड स्टेम ग्रोथ। जो पौधे के अंदर उत्पन्न जो ऑक्सीन्स है वो कोल्यूप्टाइल जो होती है, जर्मिनेशन के बाद का जो स्टेम होता है, बीज के अंकुरण के पश्चात का जो स्टेम बाहर निकलता है उसको कोल्यूप्टाइल कहते हैं। और उसके जो तना है, प्लांट का जो तना है, उसकी वृद्धि को ये प्रभावित करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। द इफेक्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टिश्यू। ये जो इसका प्रभाव है वो ऊतकों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि ऊतक किस प्रकृति का है, उन पर इनका प्रभाव अलग अलग होता है। इन जनरल द मोस्ट मार्क्ड स्टिमुलेशन आर ऑब्टेन इन द स्टेम एंड कोलेप्टाइल ऑफ इटियोलेटेड सीडलिंग। जो सीडलिंग की कंडीशन है, जब अंकुरण की अवस्था होती है, उसके ऊपर इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही प्रभावी होता है। द स्टिमुलेशन ऑफ इलोंगेशन इज आल्सो सीन इन कट स्टेम सेगमेंट। जो तने का कटा हुआ भाग है उसके ऊपर भी इसके जो इलोंगेशन का, जो उसकी वृद्धि का, लंबाई को बढ़ाने का जो प्रभाव है वो देखा गया है। द स्टेम सेगमेंट ऑफ इटियोलेटेड पी एंड सोयाबीन सीड्स आर ऑफन यूज्ड एज ए बायोएसे मटेरियल। इसके अंदर जो इसका जो प्रयोग है, इसके जो प्रभाव है, उसका अध्ययन करने के लिए जो मटर और जो सोयाबीन्स हैं उनके जो बीजों का जो अंकुरित भाग है उसका उपयोग ज़्यादातर करते हैं और इसके प्रयोगों में इसका उपयोग किया गया। हाउएवर एट हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीन्स इनहिबिट ग्रोथ instead of causing stimulation. This inhibition is believed to be associated with the ethylene accumulation at high oxygen concentration। यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर कम मात्रा में है तो वो ग्रोथ को एनहेंस करता है, यानी जो उसका इलोंगेशन है उसको ये स्टिमुलेट करता है। मगर इसकी अगर हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन की मात्रा इन्होंने बताई है कि 10⁻⁴ ये ऑक्सीजन इनिबिट करता है, ग्रोथ को इनिबिट करता है। द इनिबिशन इज बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद द इथिलीन एक्यूमुलेशन एट हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन की जो वृद्धि मात्रा बढ़ेगी तो इथिलीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। दूसरा प्रभाव है कोल्यूप्टाइल कर्वेचर। जो नवांकुर है, उस नवांकुर के जो कोल्यूप्टाइल है उसका जो कर्वेचर है उसको प्रभावित करते हैं। ऑक्सीजन कोज बेंडिंग ऑफ द कोल्यूप्टाइल। ऑक्सीजन क्या करता है कि एक तरफ से अगर लाइट दे कोल्यूप्टाइल को तो ये अपने छोटे जो वेंट का प्रयोग था उसमें देखा था कि ये फोटोट्रोपिक मूवमेंट होता है, जिसकी प्रकाशानुवर्त गति होती है। पौधे का जो कोल्यूप्टाइल है उसमें एक तरफ से लाइट दें तो जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उस दिशा में कोल्यूप्टाइल बेंड हो जाता है। इसकी जो बेंडिंग का कारण होता है, मुड़ने का कारण होता है, वो ऑक्सीजन ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का संश्लेषण समान मात्रा में प्रभावित होता है, मगर जो एपेक्स से नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड जो इसका मूवमेंट होता है उसमें प्रकाश जिस डायरेक्शन में पड़ता है वहाँ से ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और दूसरी दिशा में ज़्यादा हो जाती है। तो जिस दिशा में ज़्यादा होती है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा डिवाइड होती है तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है जिस सरफेस पर, वहाँ पर ग्रोथ कम होगी। तो एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी, एक तरफ कम होगी, तो जिधर से कम होगी उस डायरेक्शन में वो मुड़ जाएगा। इसलिए जो फोटोट्रोपिक मूवमेंट है, प्रकाशानुवर्ती गति है
कोलेप्टाइल की, ये नवांकुर की, वो इसके कारण से होती है। बेंडिंग अकर बिकॉज द पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट है उसके कारण से। दिस पोलरिटी मच मोर एविडेंट इन कोलेप्टाइल देन एनी अदर स्टेम टिश्यू। दूसरे जो ऊतकों में इसका जो पोलरिटी होती है उसकी तुलना में कोलेप्टाइल में ये अधिक होती है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन on only one side of the coleoptile increase cell division on that the other side, therefore the coleoptile bends on the side। एक तरफ से इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वो ग्रोथ को एनहांस करती है, और एनहांस करने के कारण से वो हिस्सा ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, और दूसरा कम करता है, तो जहाँ कम करता है उस डायरेक्शन में वो मुड़ जाता है। तीसरा एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष प्रमुखता जिसे कहते हैं, कि अगर किसी प्लांट की जो एपेक्स है उस एपेक्स को अगर नहीं काटें तो पौधा लंबाई में वृद्धि करता जाएगा, उसकी लेटरल ब्रांचेस नहीं निकलेगी। इस लक्षण को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष प्रमुखता, इस शीर्ष प्रमुखता का मुख्य कारण ऑक्सीजन ही होता है। इट इज जनरली been observed that the most seedlings, the apical tip of the stem inhibit development of the lateral buds within certain area of the apex। जो शीर्ष होता है उसके नीचे का कुछ भाग है, उस भाग के अंदर जो एपेक्स के अंदर शीर्ष भाग के द्वारा ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, वो नीचे लेटरल बड होती है, जो पार्श्वीय शाखाएं होती है, उनको ये इनहिबिट करता है, उनको ये निकलने नहीं देता। इफ़ द एपिकल टिप इज रिमूव्ड द लेटरल बड डेवलप, अगर ऊपर वाला भाग अपन काट दें तो नीचे से ये शाखाएं निकल जाती है। द इनहिबिशन ऑफ द लेटरल बड फॉर्मेशन बाय द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ओपिक। जो ऑक्सीजन के द्वारा जो पार्श्वीय बड है, लेटरल बड्स है, उनके फॉर्मेशन को, उनके निर्माण को रोकने की, इनके निर्माण को इनहिबिट, उसको चेक करने की, रोकने की जो प्रकृति है ऑक्सीजन की, उसको कहते हैं, उस प्रवृत्ति को, उस मैकेनिज्म को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। इस क्रिया का नाम है एपिकल शीर्ष प्रमुखता का मतलब होता है कि प्लांट की जो एपेक्स है, प्लांट का जो शीर्ष है, उस शीर्ष भाग के द्वारा जो ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, उस ऑक्सीजन के द्वारा अपने नीचे एक विशेष लंबाई तक जो लेटरल बड्स होती है, उनके इनहिबिशन का जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। दिस इनहिबिशन इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द एपेक्स। ये जो इनहिबिशन होता है, इसका मुख्य कारण होता है कि शीर्ष के ऊपर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। इफ ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द कट स्टम्प ऑफ द सीडलिंग देन आल्सो ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड इज इनहिबिटेड। अगर लेटरल बड निकल गई और उसके बाद में अपन ने ऑक्सीजन का एप्लीकेशन कर दिया, ऑक्सीजन उस पर डाल दिया, तो लेटरल बड की ग्रोथ रुक जाएगी। ए जनरलाइज्ड पिक्चर ऑफ द बड ग्रोथ इन ए कट स्टम्प इज प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर। ये जो डायग्राम अभी इसमें बताया उसमें इसको ये शो किया गया है, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये सिंपल कोलेप्टाइल है, और ये कोलेप्टाइल है जिसके अंदर ये लेटरल बड निकली है, ये आई डाल दिया तो ये लेटरल ग्रोथ इसकी रुक गई। यानी अगर लेटरल बड निकल जाए, उसके बाद अगर मान लो अपने ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन डालने के बाद में भी इसकी वृद्धि होती है और रुक जाती है। ये जो ग्राफ बताया है ऑक्सीजन के प्रभाव का। रूटिंग, द ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए रूटिंग हार्मोन। जो IIA है, इंडोल एसिटिक एसिड है, वो रूटिंग कॉज करता है। जैसे कटिंग लगाते हैं, कटिंग के द्वारा जो फसल उगाई जाती है, उस कटिंग के अंदर क्या होता है कि IIA है, इंडोल एसिटिक एसिड है, उसका ट्रीटमेंट देने के बाद में जड़ें जल्दी निकल जाती है। एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ द IIA इंड्यूस रूटिंग इन सेवरल स्टेम कटिंग। स्टेम की जो कटिंग है उसके अंदर कतरन है, उस कतरन के अंदर ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक अम्ल है, वो जड़ों को उगा देता है। इट
हेस्टन रूटिंग एज वेल एज इंक्रीज द नंबर ऑफ द रूट्स फॉर्म्ड। ये क्या करता है कि जड़ों की संख्या को भी बढ़ाता है। इन मैनी ट्रीज फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑक्सीजन्स। बड़े जो कुछ पौधे होते हैं उनके अंदर जो एडवेंटिशियस अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट के द्वारा निकल आती है। एज सच ऑक्सीजन हैव फाउंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन एज रूटिंग हार्मोन। इसका जो आर्थिक उपयोग है, इसका जो कॉमर्शियल है, व्यापारिक है, वो उपयोग रूटिंग के लिए, जैसे जो फसलें हैं उन फसलों के अंदर जो ट्रीज है उन ट्रीज के अंदर रूटिंग कॉज करने के लिए, जड़ों की वृद्धि कराने के लिए ये ऑक्सीजन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। इलोंगेशन ऑफ द रूट्स आल्सो इंक्रीज विद द एप्लीकेशन ऑफ द एंडोजीनस ऑक्सीजन्स, although in most cases it inhibited root growth intact plant. A typical response of the root growth in pea plant to various concentration of the oxygen is shown in the given figure. Elongation of the root also increase with the application of the जो जड़ें हैं उन जड़ों को ये इंड्यूस करता है, यानी जड़ों की अधिक से अधिक मात्रा निर्माण करने में ये उसको प्लांट को इंड्यूस करता है। ये इनिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ बाय आईआईए इन इंटैक्ट पी प्लांट के अंदर जो रूट ग्रोथ है उस रूट ग्रोथ को आईआईए जो है वो इनहिबिट करता है। ये जो इसकी अलग अलग मात्रा बताइए। Cambial activity, stimulation of the cambial activity in tree by exogenous application of the oxygen was first reported in 1936 by Soding. Now it has been recorded in several studies. Stimulation of cambial activity or tree of the जो कैम्बियम की एक्टिविटी है, जो सेकेंडरी ग्रोथ जिसके कारण से होती है, उस कैम्बियम की एक्टिविटी को ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है, जिससे ये जो द्वितीयक वृद्धि होती है पौधों में वो बढ़ जाती है। जाइलम डिफरेंशिएशन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन द फ्लोएम। जो जाइलम होता है उसको ये ज़्यादा एनहांस करती है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाती है। इन फैक्ट ओनली व्हेन आईआईए इज प्रेजेंट इन द मीडियम ऑफ द टिश्यू कल्चर नो फ्लोएम इज डिफरेंशिएशन अकर। यानी आईआईए का जो प्रभाव है वो फ्लोएम के ऊपर नहीं देखा गया है, जाइलम पर अधिक देखा गया है। ऑक्सीजन आल्सो प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड डिवीजन इन टिश्यू। सेल की जो वृद्धि है वो दो प्रकार से प्रभावित करता है। ऑक्सीजन एक तो सेल का इलोंगेशन करता है, सेल को बढ़ाता है आकार में, और दूसरा उसकी विभाजन की क्षमता को बढ़ाता है। फ्लावरिंग, पुष्पन, द exogenous application of auxins increase formation of female flower and ovary wall growth leading to the parthenocarpy in cucurbits, grapes etc. जो कुकरबिटा फैमिली के जो कुकरबिट्स हैं, ककड़ी कुल है और अंगूर है, उनके अंदर ये अनिषेक फलन को एनहेंस करता है, इंड्यूस करता है। जो अनिषेच फलन है, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को ये मोटिवेट करता है, ये अधिक होता है। दिस इफेक्ट हाउएवर सीम्स टू इनडायरेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। बर्ज एंड बर्ज 1996 हैव रिपोर्टेड दैट द ऑक्सीजन इंड्यूस्ड इथिलीन प्रोडक्शन विच मे बी कॉज द पार्थेनोकार्पी। ये जो बर्ज एंड बर्ज है उन्होंने 1996 में ये बताया था कि जो ऑक्सीजन का सीधा प्रभाव पार्थेनोकार्पी पर नहीं होता, ये क्या करता है कि इथिलीन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण से पार्थेनोकार्पी इथिलीन के कारण से होती है। एब्सेशन, C.D. Lowry demonstrated that the first time that many synthetic oxygen inhibit the abscission of the कैलोस लीव्स। ये क्या, एब्सिशन जो पत्तियों का गिरना होता है उसको ये नियंत्रित करता है। ये C.D. लॉरी ने 1936 में बताया था। सिंस देन कंट्रोल द एब्सिशन ऑफ द आईआईए हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन द वेरियस प्लांट ऑफ द, जो आईआईए का प्रभाव है वह विभिन्न प्रकार के पौधों के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था। इन सम केसेस आईआईए इंड्यूस एब्सिशन,
स्पेशली इन द एज्ड टिश्यू, जो काफ़ी एज हो जाती है, पुराने उत्तक होते हैं, उनके अंदर ये एब्सिशन कॉज करता है। एब्सिशन का मतलब होता है कि उसके अंदर पुरानी जो कोशिकाएं होती है उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। दिस इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू द ऑक्सीजन इंड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ द इथिलीन, और इथिलीन इज नोन टू प्रमोट एब्सिशन। ये जो ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन क्या करता है कि इथिलीन के संश्लेषण को बढ़ा देता है। इथिलीन का जब संश्लेषण बढ़ता है तो उससे एब्सिशन कॉज होता है। अब plant growth movement, because of their polar transport of the effect cellular growth of oxygen known as involved in the phototropic movement और जियोट्रोपिक मूवमेंट होता है, उसके लिए भी ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑक्सीजन के विभिन्न प्रकार के जो रोल दिए हुए। आज के व्याख्यान में जो अपन ने ऑक्सीजन के जो कार्कीय प्रभाव है पौधों के अंदर, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, उसके बारे में अध्ययन किया। आगे जो ऑक्सीजन है, प्लांट हार्मोन है, उनके बारे में हम आगे के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।